श्री राघवेंद्र सरकार की जय। जाकर के अघासुर नाम के दैत्य में जो अजगर बना बैठा था उसके मुख में सभी मित्र जाकर के कन्हैया के घुस पड़े। अब जाकर के पूरी गुफा में घूम लिया। बोले बहुत लंबी गुफा है भैया, लेकिन बड़ा आनंद आ रहा है, कितनी साफ सफाई है, कोई बड़े महापुरुष रहते थे। और जैसे ही कन्हैया ने तो आवाज लगाई, लेकिन कन्हैया की सुनने वाला कौन था। पर उन्होंने ये सोचा कि भैया आज यदि कोई ये दैत्य भी होगा, कोई दुष्ट भी होगा, कोई दुराचारी भी होगा, तो जैसे हमारे कन्हैया ने पूतना को कैसे मार दिया था, अगासुर जैसे बकासुर को कैसे मारा था, तृणावर्त को कैसे मारा था, इसी प्रकार इसको मार देंगे और कन्हैया हमारी रक्षा करेंगे। अब तो परमात्मा को जाना ही पड़ेगा। जब यदि परमात्मा को बुलाया है तो उनको जाना पड़ेगा। तो जहां अघासुर नाम का दैत्य बैठा था, कन्हैया उसके मुख में जाकर के जैसे घुसे, अघासुर नाम के दैत्य ने अपना मुख बंद कर लिया और कन्हैया ने जाकर के अपने चरणों का प्रहार करके ऊपर से ही जगह बना करके सभी मित्रों को बाहर कर दिया और अघासुर नाम के दैत्य का उद्धार कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अघासुर नाम के दैत्य को हमारे भगवान ने उसका वहीं पर उद्धार कर दिया। इस प्रकार से महाराज अगासुर, बकासुर, बत्सासुर, तृणावर्त नाम के सबके आज हमारे कन्हैया ने उद्धार कर दिया। श्री राम भज मन सीताराम, श्री राम भज मन सीताराम, श्री राम ने सोचा लोक्यम दोषदम कृष्ण 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 हिना विभो तस्या विशुद्धिमान वक्षणो सर्वतमोदवाशयत। भगवान ने सोचा कि आज कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी बहाने और इस कालिया को या तो इसका प्राणांत करना चाहिए या इसको यहां से भगा देना चाहिए। जाकर के किसी न किसी बहाने भगवान क्रीड़ा करते करते खेलते 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 एक गेंद लेने के बहाने जाकर के प्रभु यमुना जी में जाकर के कूद पड़े। यमुना जी में जाकर के कूद पड़े। यमुना जी में जाकर के जब कूद गए, अब कालिया नाग तो सो रहा था। कालिया नाग की पत्नियां थी। अरे बेटा तुम यहाँ पर, ऐसे तो इस जल में जो भी गिरता है गिरती ही समाप्त हो जाता है,
फिर भी तुम अभी तक जिंदा हो। बेटा यदि तुम जिंदा हो तो तुम बड़े प्यारे हो, तुम यहाँ से चले जाओ। यदि हमारे पति देव जग गए तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बोले जगाए दो अपने पति देव को, हम उन्हीं से युद्ध लड़ने के लिए आए हैं। इतना कन्हैया ने कहा कि कालिया नाग की नींद खुल गई। उसने जाकर के उसके पड़ते उसने जहरीला फुफकारा, पर कन्हैया को कोई फर्क नहीं। कन्हैया ने जाकर के चरण का प्रहार सीधे कालिया नाग पर कर। अब तो कालिया नाग और भगवान में युद्ध होने लगा। जब देखा नाग पत्नियों ने, कालिया नाग की पत्नी ने देखा कि हमें तो लगता है कि हमारे स्वामी जी का तो प्राणांत हो जाएगा, सो प्रभु के गुणानुवाद करने लगे। भगवान ने कहा भैया मांगो, तुम्हें चाहिए क्या? नाग पत्नियों ने कहा एक काम करते हैं, यदि आज ये कन्हैया, यदि आज ये बालक हमारे पति देव के, हमारे स्वामी के शरीर से ये नीचे नहीं आएगा तो हमारे स्वामी का शरीर पूरा हो जाएगा, प्राणांत हो जाएगा। इसलिए काम करते हैं, इससे ऐसा बहाना करके इसको नीचे उतारते हैं। कहा सरकार हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल आपके चरणों की रज चाहिए। अब पानी में बताओ मिट्टी कहाँ से मिलेगी? मिट्टी तो तब मिलेगी जब जाकर के वो व्यक्ति बाहर जाएगा, मिट्टी लगेगी, फिर ना मिलेगी। केवल इसीलिए भगवान के श्री चरणों का रज मांगा। कहा ठीक है। भगवान जैसे उतरे फिर से कालिया नाग फुफकारने लगा। अरे कहा स्वामी तुम थोड़ा शांत बैठो। बोले मैं क्यों शांत बैठूं, मैंने बिगाड़ा क्या? बोले देखो अभी तुम गिड़गिड़ा रही थी, कैसा किटकिटा रहा है। कहा सरकार मैंने बिगाड़ा क्या है? बोले तुम ये बताओ तुम यहाँ पर क्यों रह रहे हो? हो इसका मतलब, अरे तुम यहाँ पर रह करके जहर क्यों फैला रहे हो? सरकार मुझे आपसे प्रार्थना करनी। बोलो। महाराज मैं ये आपसे पूछना चाहता था कि मुझे सर्प की योनि किसने दी? कन्हैया बोले हमने। अच्छा महाराज ये बताइए हमारे मुख में जहर किसने भरा? बोले हमने। तो बोले आप सरकार हमारे मुख में अमृत भी तो भर सकते थे। यदि आपने हमारे मुख में जहर भर दिया, थोड़ा सा अमृत भी डाल देते तो लोग हमें घर घर में वास कराते, घर घर में रखते। आज मेरी ये दुर्दशा है कि लोग मुझे देखते हैं कुचल करके फेंक देते हैं। कहा यदि तुम्हें सर्प की योनि हमने दी, तुम्हारे मुख में जहर हमने भरा, तो तुम्हारे लिए रहने के लिए हमने स्थान भी तो बनाया है, रमणद्वीप तुम्हारे लिए। बोले सरकार वहां पर गरुड़ हमें बहुत परेशान करता है। बोले बेटा अभी तक तो तुम केवल फालतू थे, आज तुम सरकार के पालतू हो गए हो। और यदि तुम पालतू बन गए तो तुम्हारा इस दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम ठाकुर जी के पालतू हो गए। तो देखिए जीव वो पालतू कहलाता है जिसका वैष्णव हो गया हो। वैष्णव का मतलब जिसका दीक्षा संस्कार हो गया हो। जिस व्यक्ति ने दीक्षा ले ली है वो भगवान का पालतू बन जाता है, और जो दीक्षा नहीं है वो फालतू है। पालतू की निशानी गले में कंठी कहलाती है। जिस व्यक्ति ने दीक्षा ले ली उसके गले में कंठी जरूर होगी, और यदि जिस ना हो भैया तो अपने अपने गले में कंठी जरूर डाल लेना एक एक। तुम्हारे पास है कुमकुम राजा? ये भी तो हमारी दीक्षा लिए ना, लियो दीक्षा। हाँ दीक्षा लिए अभी लखरावन में। तो मैं भैया कंठी एक पहनना चाहिए आपको कुमकुम राजा। कोई बात नहीं, आज हम शाम को दे देंगे आपको। हाँ जरूरी है, क्योंकि कम से कम हमारे से सलग तो देखना चाहिए कि भैया दीक्षा लिए हैं कम से कम। तो अच्छा मैं आपसे निवेदन करूं, ये जो दीक्षित है इनके गले में कंठी डल जाती है तो ये पालतू बन जाते हैं, और जिसका वैष्णव नहीं है वो तो फालतू है। देखो सरकार मैं आपसे निवेदन करूं, आप ये सबके लिए, एक व्यक्तिगत के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये सबके लिए मैं बोल रहा हूं। देखो कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक कुत्ता होता है फालतू और एक होता है पालतू। पालतू की कितनी बड़ी कीमत होती है, पर फालतू की कोई कीमत नहीं होती है। पालतू के गले में जाकर के चैन लटकी रहती है, बेल्ट भी लटका रहता है। फालतू की क्या कीमत है, रंग भी लगाते हैं तो लोग उसके ऊपर डाल देते हैं, जो फालतू है वो तो है। जाकर के फालतू की कोई कीमत नहीं। बोले बेटा अभी तक तो तुम फालतू थे, आज से तुम पालतू हो गए हो। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरनारी।
तांडव की मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव की मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, तांडव की मुंडन पर 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 नाचत बनवारी। बम 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 बनने पर बिम 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 विनती कर नाग बजुआरी, धाका 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 धा धात्रो धाका 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 धा धात्रो धाका धाका कथ्यतम मैं पिता को यम संभमो वा उपागता किम फलम कस्य चोदेशा के निवासाद्यते मथा। दीपावली का पावन सुंदर दिन था, दीपावली का पावन सुंदर दिन था। दीपावली के दिन, अब दीपावली के दिन में भैया क्या हुआ, मैया पकवान बना रही थी। सो कन्हैया पहुंचे, कन्हैया ने कहा मैया मुझे खाने को दे दे। बोले बेटा जब तक जय जय नहीं हो जाएगी तब तक भोजन नहीं किया जाता, जब तक प्रसाद नहीं पाया जाता। बोले ये जय जय का है बे? बोले ये जय जय होती है भैया। अब अपने बाबा से पूछो जय जय का हो में। सोथाई में नंदा बाबा बैठे थे, कहा बाबा ये जय जय का है बे? बोले भैया जय जय होती है इंद्र की जय जय। यदि प्रति वर्ष इंद्र की हम पूजा नहीं करेंगे तो जल वृष्टि कैसे होगी, इसलिए प्रति वर्ष हम इंद्र की पूजा करते हैं। अच्छा बोले बाबा एक बात बोले। बोलो एक बात बोले। हाँ बोले आपके देवता ने कभी दर्शन दियो? दर्शन? मेरे देवता ने कभी दर्शन तो नहीं दिया। बोले तो एक काम करो बाबा, इस वर्ष हमारे देवता की पूजा कर लो। हमारे देवता की पूजा कर लोगे, हमारा देवता तो ऐसा है कि साक्षात सीधे प्रत्यक्ष दर्शन करो आप और उसका पूजा करो। अच्छा बेटा तेरो ऐसो कौन सो देवता है? बोले गोवर्धन भगवान। बोले चलो तो तेरी देवता की पूजा करते हैं। बोले पर हमारे देवता की पूजा ऐसे नहीं होती, 2-4 पकवानों में। हमारे देवता को तो 56 प्रकार का प्रसाद ही लगता है। 56 प्रकार के प्रसाद का जो उसका प्रसाद लगता है, फिर हमारे देवता की जय जय होती है। ठीक है, सो जाकर के 56 प्रकार की तैयारी हुई और जाकर के ब्रिज और ब्रिज के सब वासी और यशोदा मैया और साथ में नंद बाबा सब लोग जाकर के गोवर्धन की तलहटी पर पहुंच गए। श्री गिरिराज भगवान की जय। वृंदावन विहारी सांवरे नंदलाला, सांवरे नंदलाला, सांवरे नंदलाला।
ओ वृंदावन बिहारी सावरे सावरे नंदलाल सावरे नंदलाला गोवर्धन गिरधारी सावरे नंदलाला ओ सावरे सावरे ओ सावरे सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज भगवान का पूजन किया। वहां पर मानसी गंगा प्रकट हुई। बोलो मानसी गंगा की श्री राधे। हमारे कथा के श्रोता
मुख्य श्रोता और हम और हमारे आचार्य जी, 4 लोग ही खड़े रहेंगे, बाकी सब बैठ जाइए। सब बैठ जाओ भैया, सब बैठ करके कथा श्रवण करें। जो नहीं हम बैठेगा पूजन उसका- करेंगे। जो नहीं बैठेगा सभी लोग बैठिए, खड़ा किसी को नहीं होना है। कथा श्रवण करिए, कथा के बाद गोवर्धन की परिक्रमा लगवाएंगे। बैठिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर। श्री राधे, बैठ जाइए, बैठिए, कथा श्रवण करिए। बढ़िया परम। जो भैया नहीं बैठेगा उसका मोबाइल चोरी हो जाएगा, इसलिए बैठ जाओ। माता जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। श्री गिरिराज भगवान की गोवर्धन गिरधरी जी सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारे। गोवर्धन गिरधरी जी, गोवर्धन गिरधरी जी सुध लेना हमारे। गोवर्धन सुध लेना हमारे, लेना हमारे सुध लेना हमारे। तेरा हमारी सुध तेरा हमारी, रखियो लाज बिहारी जी, रखियो लाज बिहारी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधरी जी सुध लेना हमारी। श्री गिरिराज भगवान की जय। मोरे मुकुट पीतांबर सो है, मोरे मुकुट पीतांबर सो है। मोरे मुकुट पीतांबर सो, मोरे मुकुट पीतांबर सो है। मोरे मुकुट पीतांबर सो, मोरे मुकुट पीतांबर सो है। कुंडल की छवि न्यारी जी, कुंडल की छवि न्यारी जी, सुध लेना गोवर्धन गिरधरी जी सुध लेना हमारी। लेना हमारी सुध लेना हमारी। हमारी सुध
गोवर्धन श्री बांके बिहारी लाल की जय। कौन खबर ले तुम बिन हमारी कौन खबर ले तुम बिन हमारी कौन खबर ले तुम बिन हमारी कौन खबर ले हाँ कौन खबर ले कौन खबर ले तुम बिन हमारी कौन खबर ले तुम बिन हमारी कौन खबर ले तुम बिन हमारी कौन खबर ले मेरे वागे बिहारी मेरे वागे बिहारी सोच लेना हमारी गोवर्धन मेरे हरी तुम्हें लेना हमारी गोवर्धन मेरे हरी तुम्हें लेना हमारी गोवर्धन मेरे हरी तुम्हें लेना हमारी गोवर्धन मेरे हरी श्री गोवर्धननाथ की जय। इस प्रकार से आज कन्हैया के साथ में सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज भगवान का पूजन किया। कन्हैया ने कहा भैया देखो जब तक हमारो देवता तभी प्रसन्न है जब 7 कोस की परिक्रमा हो जावे 7 कोस की हमारी परिक्रमा और देवता भी कर दो सो हमारो देवता खूब प्रसन्न है जाएगो। सो सभी ब्रजवासी जाकर के और गिरिराज जी का परिक्रमा करने लगे। हम भी मानसिक रूप से यहीं से गिरिराज भगवान का परिक्रमा करते हैं। सबको ही जो गिरिराज भगवान बने हैं ना वो गिरिराज जी का परिक्रमा करके सबको ही जाएगा। ठीक है तो अभी हम चलते हैं सब लोग आरती की ओर और आरती के बाद सब लोग गिरिराज भगवान का परिक्रमा की ओर चलते। सब लोग खड़े हो जाएंगे आरती के। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बड़े मन भाव से गोवर्धन परिक्रमा की आरती करते हैं गोवर्धन महाराज की। फिर आरती उपरांत आप सभी लोग परिक्रमा करें और कल सुबह से आप अपने घर से गिनती के लिए कुछ भी चीज ला करके गोवर्धननाथ महाराज की 108 परिक्रमा करिए। 7 परिक्रमा करने से 7 जन्म से जो जीवन मरण का क्रम है इससे छुटकारा होता है। तो 108 परिक्रमा करने से प्रभु की इच्छा ना जाने क्या हो सकता है प्रभु अपने चरणों में स्थान दे दें, अपने धाम में स्थान दे दें, अपने पास ही रखें। तो बढ़िया प्रभु की चरण भक्ति पाने के निमित्त से आप सभी लोग प्रातः सुबह आकर के और दोपहर पर्यंत तक परिक्रमा कर सकते हैं। अभी मन भाव से बढ़िया आरती करें। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणपुष्पस्वस्ते आत्मसनि प्रजाशनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरे तो अस्मासुदत्त। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती।
मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब नाम मेरी नाम दो भगवन। ओ करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है, ओहो दर्द की दवा तुम्हारे पास है, ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर मांगू तुझसे क्या यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिए अर्पण। सब कुछ है तेरा कुछ नहीं मेरा, ओ सब कुछ है तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ है तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ है तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े लीला। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ज्ञान, नारद गुणगान करे छेड़े लीला। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े लीला। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ज्ञान, नारद गुणगान करे छेड़े लीला। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरे गाए आरती, मन में बस
तेरी आरती मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारो मैं दुर्गा तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं दुर्गा तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं दुर्गा तेरी आरती हर गोर गौरव करुणावता संसार सारम भवं हमारे सहितं देव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वीर्यारुणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा ओमारार्धिक्यं समर्पयामि श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आयो आत्मारोग्यात्माभिवन्दनं दिनं जदनेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नाते हनाकं महिमानः सचन्तजत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् राजाधिराजाय प्रसेयसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुशान्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडते तदप्यसलोकोऽभिगतो मरुतः परिविष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहे आविच्छितस्य कामप्रेर् विश्वदेवः शवासदयते ॐ विश्वपातक्षक्षोरोतपृष्पातो मुखो पृष्पातो बाहुरुतपृष्पातस्पात शम्बाहुभ्यां दमति संवर्धितर्ध्या वा भूमि जनयन् देव एकः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् द्रोणपुत्राय विद्महे जनकजनन्यै च धीमहि तन्नो गिरिवरः प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलब्जे पुन्नागजातिकरवीररशालपुष्पै विलवप्रबाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि प्राणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीगिरिवराय नमः कृष्णाय नमः श्रीहनुमते नमो नमः मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। भागवत महापुराण की, भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बरसाने वाली की, राधिका महारानी की, बजरंगबली की, बालाजी महाराज की, ब्रह्मेश्वर सरकार की, ब्रह्मेश्वर धाम की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, भारत भूमि की, गुरु गोविंद भगवान की,